मैं जीतू भाई शाह, वर्तमान में वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी लेखा के पद में पश्चिम रेलवे में सेवारत हूँ। मेरा संघ से परिचय हुआ 1978 के अंदर। शाम के समय भोजन के पश्चात मैं घूमने के लिए निकला था, तो वापस आते समय मैंने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं क्या है। तो एक सज्जन ने मुझे अंदर बुलाया और उनका व्यवहार इतना अच्छा था। उन्होंने कहा था कि आप कल शाम को ज़रूर आना। मैंने दूसरे दिन शाम को सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और फिर मेरा दूसरे दिन जाना हुआ और उसके बाद मैं आज तक लगातार संघ से जुड़ा ही रहा हूँ और ये मेरा सद्भाग्य समझता हूँ। इसी संघ यात्रा के दौरान मेरी एक बार प्रथम मुलाकात हुई माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से। वो उस समय हमारे विभाग प्रचारक जी थे और उन्होंने उसकी यात्रा के अंदर उनका एक प्रवास हुआ था। उस प्रवास के बाद हमारा दूसरी मुलाकात हमारी हुई रखियाल प्रभा शाखा में। उस समय हम प्रातः का समय था, 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे और उस समय उन्होंने कहा कि हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिली। तो स्वतंत्रता की बातें करते करते उन्होंने कहा कि इस महान कार्य को पूर्ण करने में कई सारे लोगों ने अपना योगदान किया। उसमें एक बूढ़ी माँ अपनी तकली कांपते कांपते वो स्वतंत्रता के गीत गाती थी और इस प्रकार से हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली है। उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण उत्थान करने के लिए भी हमें प्रत्येक व्यक्ति को यथाशक्ति योगदान देना ही होगा। एक बात उन्होंने और कही कि उसको कहेंगे छोटा से छोटा संकल्प भी उसकी नित्य साधना आपको महान प्रतिफल देती है। ये बात मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। संघ का दायित्व मुझे मिला जिला शारीरिक प्रमुख। उस दायित्व के अंतर्गत मेरा धौलका नगर में एक बैठक में जाना हुआ। बैठक में नरेंद्र भाई मोदी भी उपस्थित थे। उनके तत्वावधान में ये बैठक थी। उस समय धौलका नगर के कई गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे, मैं भी था। बैठक में उन्होंने उचित मार्गदर्शन किया और उसके बाद हम रात्रि को दूसरी बैठक के लिए कार्यालय में गए। कार्यालय में बैठक के अंदर बात करते करते उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बात थी कि ट्यूबलाइट टेढ़ी है। एक परिवार में मेहमान जाते हैं, वो मेहमान कहते हैं कि यार ये ट्यूबलाइट टेढ़ी है। तो मेहमान कहते हैं कि यार, वो यजमान कहते हैं कि उस क्या फ़र्क पड़ता है, प्रकाश तो दे रहा है ना। थोड़ी देर बाद में वापस वो मेहमान कहते हैं कि यार ये ट्यूबलाइट टेढ़ी है। उस यजमान को लगा कि यार ये ट्यूबलाइट को सीधी करनी पड़ेगी और बाद में उन्होंने ये ट्यूबलाइट यानी दंड दीप को सीधा किया। उन्होंने उस समय कहा था कि नॉट लेस देन परफेक्शन, यानी पूर्णता होनी चाहिए प्रत्येक कार्य में। वो रात्रि को हमारी ये बैठक है ना बहुत देर तक चलती थी। रात को 1-1:30 बजे तक बैठक चलती थी। वो सभी से व्यक्तिगत पूछताछ करते थे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में हमें लगता था कि रात को इतनी देर हुई तो सुबह में देर से ही उठना है। हम जब उठते थे तो वो प्रातः हुई निपटा कर वो पत्र लेखन का कार्य करते थे। सूरज की धूप में ये मैंने देखा है। ये बातें हमें लगाती है कि कितना कठोर परिश्रम वे उस समय भी करते थे।